13 भीष्म को कुछ नई अनुभूतियां हो रही थीं। प्रासाद का जीवन भिन्न ही प्रकार का जीवन था। ऐसा कभी नहीं होता था कि किसी दूसरे राजा के प्रसाद को देखकर यह तुलना मन में जागे कि उसका प्रसाद सुंदर है या मेरा, उसका प्रसाद विस्तृत है या मेरा। कुटिया में आने के बाद से उन्होंने कभी तुलना नहीं की कि किसी और की कुटिया उनसे छोटी है या बड़ी। इसका क्या अर्थ है? क्या सचमुच भौतिक सुख सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है? सारा प्रपंच मन का ही है। मन मान जाए कि बड़ा वो है जो सबसे अधिक अर्जित करता है, तो दूसरों को वंचित करके भी वो तुष्ट होता है। उसे तनिक भी पीड़ा नहीं होती कि उसके ग्रहण के लिए कितने लोगों को त्याग करना पड़ा। और मन ये मान ले कि जो सबसे अधिक त्याग करे वही सबसे बड़ा है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भी वही अपने को श्रेष्ठ, उत्तम और महान मानता है। मुख्य तो अहंकार है। अहम तुष्ट हो जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। चाहे भूखा रह ले, चाहे अफर खा ले, अहंकार भी तो अनेक प्रकार का हो सकता है। धन का, बल का, बुद्धि का, चरित्र का, त्याग का, यहां तक कि निर्धनता का भी। पर अहंकार तो पतन के मार्ग पर ही ले जाएगा। तो अहंकार से ही मुक्ति पानी होगी। पर अहंकार तो तभी गलेगा जब मन में तुलना ना हो। और तुलना का नाश करने के लिए तृष्णा का नाश करना पड़ेगा, लोभ से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। भीष्म का मन मुक्त होकर विचार क्षेत्र में विचरण करने लगा। राजा के पास सब कुछ होता है, शांति नहीं होती। वो अपनी व्याकुलता में युद्ध करता है, आखेट करता है, द्यूत खेलता है, विवाह रचाता है। और एक तपस्वी है कि अपने पास कुछ न होते हुए भी उसे भूमि पर अधिकार की इच्छा नहीं होती। वन में रहते हुए भी आखेट की कामना उसे नहीं सताती। धन का पूर्ण अभाव होने पर भी वो द्यूत की ओर अग्रसर नहीं होता। स्त्री विहीन होते हुए भी वो स्त्री की कामना नहीं करता। क्यों? जिसके पास है वो और अधिक पाने की कामना करता है, और जिसके पास नहीं है उसे अपना अभाव सालता ही नहीं है। क्या इसलिए कि राजा के पास सब कुछ है तथा उसे और अधिक मिलने की पूरी संभावनाएं हैं? क्या प्राप्त की संभावना होने पर मन का लोभ और अधिक जागता है? क्या इसलिए राजा नगरों का निर्माण करता है और तपस्वी नगरों से भागकर वनों में चला जाता है, जहां न तुलना, न संभावना, न लोभ, न तृष्णा? यदि भीष्म कुरु राज्य के युवराज होते तो उनके सामने राजा बनने की संभावना होती, चक्रवर्ती होने का लोभ होता। वे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों की बात सोचते, सेना का संगठन करते, युद्धों की तैयारी करते। किंतु जब राज्य ही नहीं है तो इसका विस्तार कैसा? कैसे सुखी है भीष्म? वे वचनबद्ध हैं, किसी प्रकार की संभावना नहीं है, तो फिर लोभ कैसा? किसी की आहट से उनकी विचार श्रृंखला टूटी। सिर उठाकर देखा, महाराज का सारथी सामने खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आओ अश्वसेन। भीष्म ने उसका स्वागत किया। कैसे आए? महाराज प्रसन्न है ना? महाराज ने आपको स्मरण किया है राजकुमार। अश्वसेन बोला, मैं रथ लाया हूं। भीष्म का मन बुझ सा गया। फिर रथ, सारथी, नगर, प्रासाद, राजा, अधिकार। वे उस संसार में नहीं लौटना चाहते। किंतु पिता की आज्ञा। निर्णय करने में उन्हें कुछ ही क्षण लगे। पिताजी ने बुलाया है तो जाना ही होगा। अपने मन की शांति से पिता का सुख बड़ा है। चलो। उन्होंने अपना उत्तरीय संभाला और उठ खड़े हुए। शांतनु ने भीष्म का स्वागत किया। आओ पुत्र, अब तो तुमसे भेंट तभी हो सकेगी जब विशेष रूप से तुम्हें बुलाया जाए। भीष्म को पिता के स्वर में उपालंब की गंध आई। वैसे पिता का उपालंब अपने स्थान पर ठीक ही था। भीष्म बहुत दिनों से इधर नहीं आए थे। अब भी पिता न बुलाते तो शायद वो नहीं आते।
पिता कह सकते हैं कि भीष्म के मन में उनके लिए अब कोई मोह नहीं रहा। क्या कहें भीष्म? ऐसे उपालंब का उत्तर भी तो नहीं दिया जा सकता। यदि वो कहें कि सचमुच पिता के प्रति उनके मन में कोई मोह नहीं रहा, तो न तो ये सत्य होगा न शालीन। यदि पिता की हल्की सी पीड़ा भी बहुत गहरे जाकर चुभती है और वे पिता को उस पीड़ा से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो पिता पुनः पूछेंगे कि ऐसी स्थिति में वो उनसे मिलने क्यों नहीं आते, उनसे दूर क्यों भागते हैं। तो क्या वो पिता को सच बता पाएंगे? क्या पिता नहीं जानते कि माता सत्यवती के निकट जाते ही भीष्म को आभास होने लगता है कि उन्हें वहां पसंद नहीं किया जाता और भीष्म को अपनी अवज्ञा अच्छी नहीं लगती? क्या भीष्म पिता को बता पाएंगे कि वो उनके और माता सत्यवती के बीच नहीं आना चाहते? वो नहीं चाहते कि उनके कारण पिता को माता की ओर से कुछ ऐसा सुनना या सहना पड़े जो उनके लिए दुखद हो, और उनकी ये दूसरी गृहस्थी भी उनके लिए प्रसन्नता दायिनी न रह जाए। पिता को इन छोटी छोटी असुविधाओं से बचाने के लिए, उनके जीवन को और अधिक सुखद और विघ्न रहित बनाने के लिए ही तो भीष्म अपने आप को पिता से ही नहीं, संपूर्ण राज परिवार से और क्रमशः इस राज समाज से काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि भीष्म ने ऐसा कुछ भी कहा तो पिता ये मानेंगे कि वो उनसे रुष्ट है और उस रोष के कारण वो उनसे दूर हटने का प्रयत्न कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं यदि वो ये मान लें कि माता सत्यवती और उनके पुत्रों चित्रांगद और विचित्र वीर्य से पाए गए अपमान का प्रतिशोध भीष्म अपने पिता से ले रहे हैं। इस वृद्धावस्था में पिता को यह सब अच्छा नहीं लगेगा कि उनका वयस्क और समर्थ पुत्र उनका प्रतिस्पर्धी हो गया है और उनको वो वही देना चाहता है जो कुछ उसने पाया है। भीष्म अच्छी तरह जानते हैं कि यह सत्य नहीं है। पिता ने अपना जीवन अपने लिए जिया है। वो भीष्म के जनक हैं और उन्होंने उन्हें माता गंगा के हाथों जीवन मुक्त होने से बचाया अवश्य है, किंतु उसके बाद से उनके जीवन में भीष्म के लिए कोई भी स्थान नहीं रहा है। पर भीष्म अपना सारा जीवन उनके लिए बिता रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए। जाने क्यों आज तक भीष्म के मन में अपने पिता के विरुद्ध कोई भी स्थायी विरोध नहीं जन्मा। उनके मन में पिता के प्रति अनुराग या दया, उन्हें लगता है कि उनके पिता का जीवन भाग्य के हाथों का खिलौना रहा है। शांतनु राजा होकर भी कभी सुखी नहीं हुए। अपनी क्षमताओं ने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। उनकी उपलब्धियां उनके लिए क्लेशकारी ही हुई। इस युद्ध अवस्था में सत्यवती जैसी असाधारण सुंदरी को पत्नी के रूप में पाकर भी उससे जो सुख उन्हें मिला है वो इस विवाह से प्राप्त असुविधाओं और झंझटों के सामने बहुत छोटा है। उन्हें इस वार्धक्य में 2-2 पुत्र मिले, पर वे पुत्र उनके लिए चिंता के ही विषय हो गए हैं, हर्ष और उल्लास के नहीं। मैंने सोचा आप अपने राजकाज में व्यस्त होंगे। अंततः में भीष्म बोले, मेरी मनस्थिति भी इधर कुछ बदली है। मुझे एकांत कुछ अधिक ही प्रिय लगने लगा है। तपस्वियों, मुनियों और मनीषियों से वार्तालाप अधिक सुखद लगता है। मुझे कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं पुत्र, शांतनु बोले। इनसे मुझे प्रसन्नता भी होनी चाहिए थी। भीष्म ने पिता की ओर देखा। क्या कहना चाह रहे हैं पिता? उन्हें क्यों प्रसन्नता होनी चाहिए थी? पहली बात तो यह है कि तुमने मेरी इच्छा के अनुकूल मेरे विवाह में सहयोग ही नहीं किया, नई गृहस्थी दी और स्वयं मेरे मार्ग में से कुछ इस प्रकार से हट गए कि न मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई दायित्व जागे, न अपराध बोध। दूसरे, तुम अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ रहे हो, अधिक समर्थ बन रहे हो। कैसे पिताजी? भीष्म पूछे बिना नहीं रह सके। ग्रहण से त्याग बड़ा होता है पुत्र, शांतनु बोले। ग्रहण करने वाले से त्याग करने वाला अधिक समर्थ है। इस वय में तुम सेनाएं लेकर दिग्विजय कर रहे होते तो भी तुम समर्थ माने जाते, किंतु तुम अपनी शूरवीरता,
अपने शस्त्र ज्ञान और अपने युद्ध कौशल को पूर्णतः विस्मृत कर, अपने समस्त रजस तत्वों का दमन कर, अपने जिस व्यक्तित्व का विकास तुम कर रहे हो वो अधिक समर्थ व्यक्ति का रूप है। पर पुत्र, शांतनु रुक गए। भीष्म उन्हें देखते रहे। क्या है पिता के मन में? पता नहीं पिता के मन में भाव स्पष्ट नहीं था या वो उपयुक्त शब्दों की प्रतीक्षा में थे। मैंने तुमसे कहा था कि अकेले पुत्र का पिता निसंतान व्यक्ति से भी अधिक दुखी होता है। कुछ क्षणों के बाद शांतनु बोले, अब तुम्हारे अतिरिक्त मेरे 2 पुत्र और हैं। यदि सच सच कहूं तो अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम अकेले थे तो मैं न केवल पुत्रवान था वरन 100 पुत्रों वाले पिता के समान पुत्रवान था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य को मैंने पाया तो है पुत्र, पर तुम्हें खोकर ही। ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? भीष्म बोले, मैं जीवित हूं, आपके पास हूं, आप आदेश करें। नहीं, तुम्हें आदेश नहीं दूंगा। शांतनु बोले, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच चित्रांगद और विचित्रवीर्य खड़े हैं। मैं तुम तक पहुंचना चाहूं तो मुझे उन दोनों को बीच में से हटाना होगा। नहीं पिताजी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो मुझ पर छोड़ दो। शांतनु बोले, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बदले मैंने 2 पुत्र पाए हैं और वे दोनों पुत्र ऐसे हैं कि जिन्हें पाकर पिता निसंतान हो जाता है। भीष्म कुछ बोले नहीं, चुपचाप पिता की ओर देखते रहे। तुमने भी सुना होगा, शांतनु पुनः बोले, चित्रांगद अत्यंत उद्दंड और क्रोधी किशोर के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है। किसी का भी अपमान कर देना या किसी को भी पीड़ित या प्रताड़ित करना उसके लिए सहज सामान्य है। अभी 14 वर्ष का हुआ है और धनुष बाण हाथ में लिए युद्ध आवाहन उच्चरित करता फिरता है। तुम योद्धा हो पुत्र, किंतु तुमने लोगों को युद्ध के लिए उकसाया नहीं। तुम युद्ध प्रिय नहीं थे। वो योद्धा भी नहीं है और युद्ध नहीं, क्रूरता और हिंसा उसका व्यवसाय हो गया है। मैं अनवरत रूप से इस आशंका के दंश को अपने हृदय में अनुभव कर रहा हूं कि किसी दिन वो द्वंद्व युद्ध में मारा जाएगा। भीष्म का मन उमड़ आया कि पिता को सांत्वना दें। भला पुत्र की मृत्यु की आशंका से भयभीत और दुखी पिता से बढ़कर भी कोई पीड़ित हो सकता है? किंतु वे रुक गए, कुछ सोचते रहे और फिर बोले, पिताजी, माता सत्यवती के साथ विवाह से पूर्व आप इसी तरह की आशंका मेरे लिए पाल रहे थे। ऐसा क्यों है कि हस्तिनापुर के कुरु सम्राट चक्रवर्ती राजा शांतनु सदा अपने पुत्रों की भावी मृत्यु की आशंका से पीड़ित रहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं आशंकाओं को मानसिक रोग बना लें। शांतनु कुछ संकुचित हुए, पर फिर सायास मुस्कुराए। ऐसा नहीं है पुत्र, आज मुझे सच बोलने दो। तुम्हारे विषय में मेरी आशंका वास्तविक नहीं थी। उसका प्रयोजन मात्र इतना था कि मुझे सत्यवती से विवाह करने का एक व्यावहारिक आधार मिल सके। किंतु चित्रांगद के विषय में यह पूर्णतः सत्य है। जिस प्रकार वो अपनी क्षमता और दूसरे की शक्ति का मूल्यांकन किए बिना जिस तिस से उलझता फिरता है, उसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता। वो किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा पिताजी। भीष्म बीच में बोले, और यदि ऐसा होगा भी तो क्षत्रियों के लिए वीरगति पाना सौभाग्य का लक्षण माना गया है। यह वीरगति नहीं होगी। शांतनु दुखी स्वर में बोले, न्याय के पक्ष में अत्याचार का दमन करते हुए युद्ध में वीरगति पाना गौरव का ही लक्षण है, किंतु व्यर्थ रक्तपात करते हुए अपने अपराधों के दंड स्वरूप प्राण गंवाना दस्यु की मृत्यु है। मुझे इसी का भय है भीष्म। शांतनु रुके नहीं। और दूसरा है विचित्रवीर्य। वो 12 वर्ष का हुआ है और कामुकता की ओर उसके चरण जिस गति से बढ़ रहे हैं वो भयंकर है। आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? रोक नहीं सकता पुत्र। भीष्म ने चकित दृष्टि से पिता की ओर देखा। उन्हें रोकने का मुझे अधिकार नहीं है।
क्यों? भीष्म के स्वर में हल्का सा आवेश था। पर क्यों? शांतनु असहाय भाव से हंसे। ये भी मेरे साथ नियति का परिहास है पुत्र। गंगा के पुत्र भी गंगा के ही रहे, सिवाय तुम्हारे उनमें से कोई भी शांतनु का पुत्र न हो पाया। वही स्थिति अब सत्यवती के पुत्रों की है। वे सत्यवती के ही पुत्र हैं, शांतनु के नहीं। उनके प्रति शांतनु के सैकड़ों दायित्व और कर्तव्य हैं, पर उसे अधिकार एक का भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये सब भीष्म के लिए इतना आकस्मिक था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। यही सत्य है पुत्र, शांतनु बोले। मैं उन दोनों में से किसी को भी अनुशासित करने का प्रयत्न करूं तो सत्यवती उनके आड़े आ जाती है। वो तुरंत मुझे समझाने लगती है कि वे राजकुमार हैं, उनका इस प्रकार दमन नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार उनका तेज नष्ट हो जाएगा। चित्रांगद को कुछ कहूं तो वो मुझे समझाने लगती है कि वो युवराज है, युवराज का अहंकार तो पुष्ट होना ही चाहिए। उनके मन में यह दृढ़बद्ध धारणा होनी चाहिए कि वे अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। उसको अधिकार है कि वो किसी को भी दंडित करे, अपमानित करे। मैं यदि उसे समझाऊं कि राजकुमार या युवराज की भी कोई मर्यादा होती है, तो वो इस प्रकार तड़पने लगती है जैसे मैं चित्रांगद का युवराजत्व छीन रहा हूं। उनको आप पर विश्वास नहीं है? तनिक भी नहीं। उसे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि वो मेरे किसी वचन का विश्वास नहीं करती। मैं आश्वासन के रूप में समझाने के लिए जो कुछ कहता हूं उसे वो मेरा पाखंड मानती है। इसलिए मैं जितना ही अपना स्नेह जताता हूं, जितना ही अधिक उसे विश्वास दिलाता हूं, वो उतनी ही प्रचंड हो जाती है। शांतनु अत्यंत हताश स्वर में बोले। उस समय वो जो कुछ मेरे विषय में कहती है, वो यदि कोई सुन ले तो वो सहज रूप में यही विश्वास करेगा कि मुझ जैसा कोई पापी नहीं है और उस जैसी दुखनी नारी इस सारी सृष्टि में नहीं है। शांतनु जितना खुलते जा रहे थे, भीष्म का असमंजस उतना ही बढ़ता जा रहा था। कहां वो समझते थे कि उनके पिता सरीखा कोई सुखी नहीं है, और कहां पिता तो मानो हृदय में ज्वालामुखी छिपाए फिर रहे थे। उनके लिए भी अब यह सब असह्य हो गया था। तभी तो वो पुत्र के सम्मुख इस प्रकार खुले पड़े थे। क्या उन्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता? अंततः भीष्म ने पूछा। मैं जितना अधिक समझाने का प्रयत्न करता हूं, वो मुझसे उतनी ही रुष्ट होती जाती है। उसके मन में मेरे प्रति दृढ़बद्ध धारणाएं हैं कि मैं झूठा हूं, पाखंडी हूं, कामुक और अत्याचारी हूं। मैं अपनी मधुर वाणी से उसका सर्वस्व हरण कर उसे गलियों की भिखारिणी बना देना चाहता हूं। जब मैं अपने प्रेम और अपनी सद्भावना के प्रमाण प्रस्तुत करता हूं तो वह हंसकर मुझे टाल देती है। तुम शब्दों से मेरी भावना को झुठला नहीं सकते। तुम्हारे तर्क कुछ भी प्रमाणित करें, पर सत्य क्या है यह मैं जानती हूं। भीष्म पिता की ओर देख रहे थे। क्या चक्रवर्ती शांतनु इतने असहाय हो गए हैं? तुम्हें विचित्र लगेगा वत्स, यदि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उससे किस सीमा तक डरने लगा हूं। शांतनु बोले। मैं ये मानने लगा हूं कि वो निर्धन परिवार से राजमहल में आई है, इसलिए निर्धनता का प्रेत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। पुनः अपनी पहली स्थिति में लौट जाने का भय उसे इतना सताने लगा है कि वो सहज नहीं रह पाती। तनिक सी बात में उसे लगने लगता है कि मैं उससे मुक्त होने का बहाना ढूंढ रहा हूं। उसके मन से ये बात जाती ही नहीं कि मैं अंततः कोई न कोई षड्यंत्र रचकर उसके पुत्र के हाथों से अधिकार छीन लूंगा। वो स्पष्ट शब्दों में अभिधा में कहती है कि वो निर्धन परिवार की बेटी है, उसकी पीठ पर कोई राज परिवार नहीं है, इसलिए मैं उस पर अत्याचार कर रहा हूं। वो तो यहां तक कहती है कि मैं इतना अहंकारी तथा कामुक हूं कि कोई भी स्त्री मेरे साथ रह ही नहीं सकती। गंगा को भी मैंने ही घर से निकाल दिया था और उसके विषय में एक झूठी कथा प्रचलित कर दी थी कि वो मुझे छोड़ गई है। पिताजी,
हां भीष्म, शांतनु बोले। उसे यदि बिलख बिलख कर ये सब कहते हुए सुनो तो तुम भी विश्वास कर लोगे कि तुम्हारा पिता उतना ही दुष्ट है जितना वो कह रही है। इतनी अमानवीय है वो, रुग्ण है। उसके मनोविकारों ने उसके चिंतन को विकृत कर दिया है। कुछ बद्धमूल धारणाओं के कारण उसकी दृष्टि बदल गई है। अब जिस विकृत दृष्टि से वो जीवन को देखती है उसके लिए प्रमाण जुटाने कठिन नहीं है। रस्सी पड़ी हो तो भी मनोविकारों या दृष्टिकोण के कारण वो सांप ही दिखाई देगी। पर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। भीष्म कुछ सोचते हुए बोले। किसी और ने भी कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं की? नहीं, किसी तीसरे के सामने उसका कभी ऐसा व्यवहार नहीं होता। शांतनु का स्वर धीमा पड़ गया, जैसे अपने आप से बातें कर रहे हो। मैं ही उसका सबसे अधिक आत्मीय हूं, मैं ही सबसे अधिक प्रेम देता हूं उसे, और वो मेरे ही प्रति इतनी क्रूर है। मुझ पर ही उसका सबसे अधिक अविश्वास है। तंग आकर कई बार सोच चुका हूं कि उसे त्याग दूं या स्वयं ही कहीं चला जाऊं। भीष्म ने चौंक कर पिता की ओर देखा। पर वो भी तो नहीं कर पाता मैं। वो बोले, अभी तक कभी कुछ अनुचित नहीं किया मैंने, तो वो इतने आरोप लगाती है मुझ पर। यदि उसे त्याग दिया या स्वयं कहीं चला गया तो क्या कुछ नहीं कहेगी वो। हस्तिनापुर की वीथियों और पथों पर वो मुझे अत्यंत क्रूर और अत्याचारी सिद्ध करती फिरेगी, और कौन विश्वास नहीं करेगा उसका। प्रजा कहेगी, शांतनु है ही ऐसा। उसने पहले गंगा को भी त्याग दिया था। उसे रोते चिल्लाते देखकर मेरी प्रजा मुझे उसी दृष्टि से देखेगी जिस दृष्टि से आज मुझे चित्रांगद और विचित्रवीर्य देखते हैं। भीष्म ने पूछा कुछ नहीं, किंतु इतना जानने को वो अत्यंत उत्सुक थे कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य अपनी माता के व्यवहार के विषय में क्या सोचते हैं। जब वो अपनी आशंकाओं से दुखी होकर रोती चिल्लाती है और मुझ पर अनेक प्रकार के आरोप लगाती है। शांतनु स्वयं ही बोले, तो मेरे वे दोनों पुत्र शब्दों में तो कुछ नहीं कहते, किंतु उनकी जो आंखें मेरी ओर उठती हैं वे बहुत कुछ कह जाती हैं। वे मुझसे पूछती हैं कि आखिर उनकी मां को परेशान क्यों करता हूं, और मेरी इच्छा होती है कि या तो अपना सिर प्रासाद की दीवारों से दे मारूं या अपने बाल नोच लूं। शांतनु चुप हो गए। भीष्म तो जैसे पिता का इतना दुख सुनकर अवाक ही रह गए थे। वो क्या कहते। एक ओर भीष्म का मन जैसे कह रहा था, नारी का मोह ऐसा ही होता है। पिता ने अपने पहले अनुभव से कुछ नहीं सीखा तो ये तो होना ही था। पर दूसरी ओर भीतर ही भीतर उनका मन ही उन्हें धिक्कारने लगा था। तू तो आज तक समझे बैठा था कि तूने पिता को सुखी करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। तेरा अहंकार स्फीत होकर आकाश को छूने लगा था कि आज तक अपने पिता को सुखी करने वाला तेरे जैसा कोई सुपुत्र ही पैदा नहीं हुआ है। पर क्या सुख दिया तूने पिता को। उनके जीवन को तूने नरक बना दिया है। उन्होंने सत्यवती को चाहा था, किंतु तुझसे कुछ मांगा तो नहीं था। तुझसे मांगा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अनौचित्य को उनका विवेक देख रहा था। तूने उसके अनौचित्य को नहीं देखा और सत्यवती को लाकर उनके सम्मुख खड़ा कर दिया। कैसा पापी है तू। आप अपने अपयश के भय से इस यातना को कब तक ढोएंगे पिताजी। भीष्म को यह कहने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ा। अपयश की ही बात होती तो शायद मैं किसी और ढंग से सोचता। शांतनु बोले, वस्तुतः सत्यवती से अलग होकर शायद मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, किंतु वैसी स्थिति में चित्रांगद और विचित्रवीर्य पूर्णतः उसके अधिकार में होंगे। उनके विषय में सारे निर्णय वो करेगी। वो पूर्णतः उसके संरक्षण में होंगे। उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें जीवन व्यतीत करना होगा, और जैसे भी हैं वे मेरे पुत्र हैं वत्स। शांतनु की आंखें भीग आईं। मैं उन्हें पूर्णतः उस स्त्री के भरोसे कैसे छोड़ दूं जो इतने मनोविकारों से ग्रस्त है। वो उनका भी जीवन नरक बना सकती है।
और अपने असंतुलित क्षणों में उनके लिए वही निर्णय ले सकती है जो गंगा ने अपने पुत्रों के विषय में लिया था। उन्होंने रुककर भीष्म की ओर देखा। और भी एक बात है भीष्म। क्या पिताजी? वो स्वस्थ होती, ठीक ढंग से सोच समझ सकती और उसका व्यवहार दूषित होता तो कदाचित मैं कब से उसका त्याग कर चुका होता। पर वो रुग्ण है, उसकी चिंतन प्रक्रिया विकृत है, वो ठीक से सोच नहीं पाती है। उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं पुत्र? रोगी की सेवा की जाती है, उसे त्यागा नहीं जाता। उसे त्याग देने पर उसे जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा, उसके लिए मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर पाऊंगा? तो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है पिताजी? नहीं, कोई मार्ग नहीं। शांतनु बोले, प्रकृति सर्वोच्च न्यायाधीश है और न्याय करने वाला कठोर भी होता है वत्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप को भोगता ही है। मैं भी अपने पाप को ही भोग रहा हूं। भीष्म के मन में फिर वैसी ही टीस उठी जैसे सत्यवती को देखकर, लौटे हुए पीड़ित पिता को देखकर उनके मन में उठी थी। उनका मन तड़प उठा। क्या करें भीष्म? उन्होंने पिता के सुख के लिए सब कुछ त्यागा था। पिता सुखी रहें इसलिए उन्होंने स्वयं को पिता से दूर कर लिया था, और पिता ये सब भोगते रहे। क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता पिताजी? क्यों नहीं कर सकते? शांतनु के स्वर में कुछ उत्साह जागा। तुम कुछ करो, इसके लिए ही तो तुम्हें बुलाया है। आदेश दें पिताजी। पितृवत प्रजा का पालन करने के लिए कुछ उदार होना पड़ता है पुत्र। उसके सुख दुख में उसके साथ चलना पड़ता है। समृद्धि के समय उससे कर उगाहा जाता है तो विपत्ति के समय उस पर व्यय भी किया जाता है। वैसे भी राजा का धन अपने भोग के लिए कम, प्रजा के सुख के लिए अधिक होता है पुत्र। भीष्म कुछ नहीं बोले। वे इस भूमिका के पश्चात आने वाले मुख्य वक्तव्य को सुनने को उत्सुक थे। भीष्म, सत्यवती को मेरी उदारता प्रिय नहीं है। शांतनु बोले, प्रजा के लिए व्यय करने का मेरा प्रत्येक प्रस्ताव उसको पीड़ित करने लगता है। वो ये मान लेती है कि हस्तिनापुर के राजकोष में जो कुछ है वो उसके पुत्रों की संपत्ति है। यदि उस संपत्ति से मैं उनके लिए प्रासाद बनवाता हूं, दास दासियों का क्रय करता हूं, भोजों का आयोजन करता हूं, मणि माणिक्य खरीदता हूं, सत्यवती और उसके पुत्रों के लिए भोग विलास की सामग्री उपलब्ध कराता हूं, तो उसके दृष्टि से मैं उचित ही करता हूं। मुझे यही करना चाहिए। यह मेरा दायित्व ही नहीं, धर्म भी है। किंतु यदि मैं प्रजा के सुख के लिए एक छोटी सी राशि भी व्यय करता हूं तो वो ये सोचकर अत्यंत व्याकुल हो जाती है कि मैं उसके पुत्रों की संपत्ति का अपव्यय ही नहीं कर रहा, जानबूझकर उसके पुत्रों के मार्ग में कंटक बोने का षड्यंत्र कर रहा हूं। वो मान लेती है कि मैं अपने जीवन में सारा राजकोष लुटा दूंगा और जब मैं मरूंगा तो उसके और उसके पुत्रों के लिए कुछ भी बचा नहीं रहेगा, और वे कंगालों की भांति विथियों और पथों पर मारे मारे फिरेंगे, या उसके अपने संबंधियों के सामने गंगा के किसी घाट पर मछलियां पकड़ पकड़कर अपना जीवन यापन करेंगे। इस कल्पना को वो इतना घनीभूत कर लेती है कि वो उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य हो जाता है, और वो उस संभावित काल्पनिक स्थिति से बचने के लिए वर्तमान में मुझसे वास्तविक युद्ध छेड़ देती है। क्या? भीष्म के मुख से अनायास ही निकल गया। हां पुत्र, शांतनु बोले, ये मेरे निजी जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका मैं किसी के सामने चर्चा भी नहीं कर सकता, किसी से बांटकर अपना बोझ हल्का नहीं कर सकता। अपनी और अपने वंश की अपयश से रक्षा करने के लिए मैं प्रत्येक क्षण उससे डरता रहता हूं। चक्रवर्ती शांतनु अपनी पत्नी के भय से पीला पड़ जाता है कि कहीं वो अपने कुल में चली आई पूज्य पूजन की परंपरा को खंडित न कर दे, कहीं वो किसी आदरणीय का अपमान न कर दे, कहीं वो अपने सार्वजनिक प्रलाप से
इस भरत वंश की कीर्ति को कलुषित न करते। भीष्म चुपचाप अपने पिता की ओर देखते रहे। इस भरत वंश का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं दिखता वत्स। मैं जीवित रहते अपनी प्रजा का समुचित पालन नहीं कर सकता, और मेरे पश्चात चित्रांगद और विचित्रवीर्य अपनी इस मां की सहायता से हस्तिनापुर को नाश के मार्ग पर ही ले जाएंगे, स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे और प्रजा का भी विनाश करेंगे। भीष्म के मन में उत्सुकता फन काढ़ कर खड़ी हो गई। क्या चाहते हैं पिता? इस पूर्व पीठिका का उत्तरखंड? इस राज्य को नष्ट होने से बचाने के लिए, भरत वंश की ख्याति की रक्षा के लिए हमें कुछ करना होगा पुत्र, शांतनु बोले। अन्यथा भीष्म का मन कह रहा था, या तो ऐसा कुछ होगा नहीं, संभव है कि ये पिता के वृद्ध और दुर्बल स्नायु तंत्र की आशंकाओं की ही माया हो, या यदि ऐसा ही कुछ हो गया, कुरु साम्राज्य ध्वस्त हो ही गया, इस साम्राज्य का नाम बदल गया, शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई तो दूसरा पुरुष बैठेगा ही। यदि वो पुरुष कुरुकुल का अंश न हुआ तो क्या अंतर आ जाएगा? धरती तो यही रहेगी, प्रजा भी यही रहेगी, ईश्वर की सृष्टि में क्या परिवर्तन हो जाएगा? पर यह सब वो अपने पिता से नहीं कह सकते थे। पिता राजा थे और राजाओं के समान सोचते थे। भीष्म के समान तटस्थ होकर वो अपने राज्य के विषय में कैसे सोचते? आपकी क्या इच्छा है पिताजी? पुत्र, इच्छा होते हुए भी मैं तुम्हें युवराज नहीं बना सकता। ये जानते हुए भी कि कुरु साम्राज्य की रक्षा करने, उसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाने, भरतवंश की कीर्ति को बढ़ाने में एकमात्र तुम ही समर्थ हो, मैं राज्य तुम्हें नहीं सौंप सकता। मुझे कुरु साम्राज्य नहीं चाहिए पिताजी, मुझे राज्य नहीं चाहिए। जानता हूं पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, शांतनु बोले, पर यह भी तो जानता हूं कि आज कुरुवंश और कुरु साम्राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। उन्होंने अपनी दृष्टि को पूरी तन्मयता से भीष्म के चेहरे पर टिका दिया। तुम युवा हो, शक्तिशाली हो, समर्थ हो, शस्त्र विद्या और रणनीति में दक्ष हो, सैनिकों, सेनापतियों और कुरु प्रमुखों के प्रिय हो। तुम बलात् ये राज्य हस्तगत कर लो पुत्र। पिताजी, प्रस्ताव की अप्रत्याशितता से जैसे भीष्म बौखला उठे। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? यह संभव नहीं है। तो कुरु साम्राज्य का अक्षुण्ण रहना भी संभव नहीं है। भीष्म कुछ शांत हुए। मैंने प्रतिज्ञा पूर्वक राज्य त्यागा है, अब उसके लिए मैं बल प्रयोग करूं? जिन कारणों से मैं प्रजा का प्रिय हूं, उन कारणों का आधार नष्ट कर दूं? अपनी जिस प्रतिज्ञा पर मैं गर्व करता हूं, उसे स्वयं भंग कर दूं? यह असंभव है पिताजी। यदि मैं ऐसी आज्ञा दूं तो आपकी आज्ञा धर्म विरुद्ध होगी। तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ोगे, चाहे तुम्हारे पिता टूट जाएं। भीष्म ने पिता को देखा, कुछ देर जैसे साहस संचित किया और बोले, प्रतिज्ञा तोड़ी तो न केवल भीष्म टूटेगा, वरन भरत वंश का कीर्ति कलश भी टूटकर गिर जाएगा। आप मुझे इसके लिए बाध्य ना करें। वो उठ खड़े हुए। मुझे खेद है कि मैं आज्ञाकारी पुत्र होने का यश अक्षुण्ण नहीं रख सका। पिता को प्रणाम कर भीष्म द्वार की ओर चल पड़े। शांतनु अपने स्थान पर बैठे भीष्म को जाते हुए देखते रहे, जैसे कुरु साम्राज्य के उत्कर्ष को राजप्रासाद से दूर होते हुए देख रहे हो।